मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एवमस्तु कहि कपट मुनि रामा, बोला कुटिल बिहोर सिया रामा। मिलन हमार भुलाओ निज सिया रामा, कहो न तमहि न खोरी सिया रामा। एवं मस्ती ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं, कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनो भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाहि, जो हरिहर कोपहि मन माहि। हे भानु प्रताप, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गई निप भाषा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखै गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध में कहिए कौन रक्षा करता है। यदि ब्रह्म भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई बचाने वाला नहीं। जो ना चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव शाप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो है, हे प्रभु, केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। होई विप्र बस कवन विधि रामा, कहो कृपा करे सो सिया रामा। तुम तजि दीन दयाल रामा, निज हेतु ना देखो कोई सिया रामा। वे ब्राह्मण किस बात प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपया करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई के नाही। आई एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन, सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो, इसकी सफलता निश्चिंत नहीं है। हाँ, एक उपाय एक सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम अधीन जो जुगुति नृप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। अजु लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के ग्रह ग्राम ना गयऊ। हे राजन,
यह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो ना जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनी महिष बोले मृदि बानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिर निज सिरनी सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौली बफेनो, संतत धरनी धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अस कहि कहे गहे नरेश रामा, पद स्वामी हो कृपाल सिया रामा। मोहि लागी दुख साई रामा, प्रभु सज्जन दीन दयाल सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट सहिए। जानिन पहि आपन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य काऊ भूपति सुनु तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जंगल में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसि काज मैं करियऊँ तोरा, मन तन बचन भगत मैं तै मोरा। जोग जुगति तप मंत्र पभाऊ, बलहि तबहि जब करई दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जौन रेस में करो रसोई, तुम परसहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिनके ग्रह जेवै जो, तब बस होई भूप सुनु सो। जाई उपाय रचहु नृपएहु, संबत भरी संकल्प करेहु। यही नहीं, उस भोजन करने वाले के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नित नूतन ध्वज सहस रामा, सत बरेऊ सहित परिवार सिया रामा। मैं तुमरे संकल्प लगी रामा,
दिनहि करबि जेवनार सिया राम। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मण को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यही विधि भृप कष्ट अति धोरे, होहि सकल विप्र बस तोरे। करहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सजजे बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत से थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही काहू लखाऊं, मैं ही बेश न आउब काऊं। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरि आनब मैं कर निज पाया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी अपु समाना, रखऊँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरितासु बेशु सुन राजा, सब विधि तोर सवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। मैं गए निसी बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे सोवत निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से घोड़े सहित तुमको सोते में ही घर पहुंचा दूंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मित्रों, मेरा पाठ पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पाठ निरंतर लगातार चलता रहेगा।